दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं आज के एक न्यूज़ के साथ में। तो न्यूज़ में बोला गया है कि रॉ मटेरियल प्राइस जो है, मतलब जितना भी टायर्स मतलब रबर के इंडस्ट्री में जितना कंपनीज है, उन लोगों का कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल के प्राइस में फॉल आने वाला है। मतलब ऐसा है कि इन्फ्लेशन की वजह से बहुत कंपनी अच्छा प्राइस मतलब अच्छा प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर पा रहा था अपने क्वार्टरली रिजल्ट में। पर ऐसा नहीं है, ऐसा अब होगा नहीं, ये मोतीलाल ओसवाल ने बोल दिया है। तो वैसे देखा जाए तो सिंथेटिक रबर और कार्बन ब्लैक का जो प्राइस है वो 6 to 7% हायर ओवर द एवरेज प्राइस फर्स्ट क्वार्टर में था, जो कि अब जैसे कि क्रूड ऑयल का प्राइस 22% से नीचे गिर गया है। तो अब ऐसे मतलब सुनने में आ रहा है कि 10% का चेंज नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर और कार्बन ब्लैक का प्राइसेस में देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छी बात है। अगर ऑटो सेक्टर के जितने कंपनीज है, टायर के कंपनीज है, उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट का मार्जिन अब बढ़ने वाला है। तो इसके चलते आज ये मतलब इसके इस न्यूज़ के चलते आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिला है। कम तो फर्स्ट कंपनी का नाम है सीएट टायर। तो सीएट टायर में तो वैसे देखा जाए तो 20% का अपर सर्किट लग चुका है। तो कंपनी कैसी है, इसके बारे में जानने से पहले आज बाकी सब जितने भी टायर सेक्टर है उसके बारे में देख लेते हैं। एमआरएफ एमआरएफ में भी आज लगभग 7.5% का तेजी देखने को मिला है। अपोलो टायर की बात करें तो 6.5% का तेजी देखने को मिला है। जेके टायर की बात करें तो लगभग 17% का तेजी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ ये जो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे जो बात बोले कि लाइक सीएट, एमआरएफ, ये सब कंपनी के बारे में बात किया, तो इसके बारे में भी पहले बता देते हैं, फिर जाके कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का लायक है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहली कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है, फिर जाके आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा कि क्या इसमें क्या मुद्दा क्या है, क्या चीज हो क्या रहा है ये सब। तो आज देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट बड़ा कैंडल आप देख सकते हो, द ग्रीन कैंडल। इतना बड़ा कैंडल लास्ट मतलब देखा जाए तो 2017 के आसपास देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखा जाए तो लगभग 2017 का ही बुल मार्केट के टाइम पे था। उसके बाद से कंटिन्यूअसली गिरता गया और ये देखा गया तो 2020 में भी ये कंपनी रिकवर नहीं कर पाया। तो अब जाके यहाँ पे तेजी आ सकता है। और मोतीलाल ओसवाल के रिपोर्ट में वो भी बोला है कि नेक्स्ट ईयर से अब इन कंपनीज में बूम आ सकता है, मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट और बहुत अच्छे धमाकेदार स्टॉक मतलब क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। तो काफी अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो अगर आपको सीएट जैसी बड़े दिग्गज कंपनी को खरीदना है तो आपको नेचर ऑफ द स्टॉक पहले देखना है कि कैसा है। आप देख सकते हैं 5 साल में स्टॉक कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो जितना भी टायर सेक्टर का मेरे बारे में बात करूं, सबके ज्यादातर मतलब ऑटो सेक्टर में ऐसा ही टाइप का मतलब डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि 2018 में एक अच्छा खासा मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसीज के चलते हर एक सेक्टर में फॉल देखने को मिला था। हर एक कंपनी में जितना भी ऑटो सेक्टर में कंपनी है उस फॉल देखने को मिला है। तो हाँ, इसमें अगर आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिलता है तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करूँ, 2012 में भी ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद इन्वेस्टर का पैसा आप देख सकते हैं 2017 तक, देख सकते 2013 से 2018 के मतलब पहले पहले तक इन्वेस्टर का पैसा 16 गुना करके दिया था। मतलब जस्ट 5 साल में 16 गुना पैसा करके दिया था। फिर जाके एक गवर्नमेंट का पॉलिसी आता है, फिर जाके यहाँ पे ये स्टॉक लगभग 60% टूट पे गया था। मतलब काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। मतलब इस सेक्टर में मैं अगर बात करूँ अपोलो टायर का, तो अपोलो टायर का भी ऐसा ही देखने को मिलेगा 2018 में कैसे टूटा था। अगर मैं जेगा टायर का बात करूँ तो जेगा टायर में भी ऐसा ही देखने को मतलब सिमिलर सा चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है। तो
अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर अभी मतलब वैसा देखा जाए तो कर सकते हो। अगर किसी को बेट लेना है, किसी को ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। पर पहले अच्छे-अच्छे कंपनीज़ जितना और भी सेक्टर्स है उसमें पहले विचार कीजिए, फिर जाके ऐसे टाइप के कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं एमआरएफ। तो एमआरएफ में के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो एमआरएफ में देखा जाए तो आज 92,000 का मतलब पहुँच चुका है। ऑल टाइम हाई के आस-पास जा चुका है, मैं अगर बात करूँ तो। तो वैसे देखा जाए तो ये इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा अ, मतलब इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि एक स्टॉक बहुत ही सस्ता प्राइस में मिलता है। जोकर पार्ट जो भी हो, यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा महँगा है, तो इसीलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर तो इस टाइप का स्टॉक से दूर रहते हैं। स्पेशली मैं तो दूर रहता हूँ। आप क्या इस स्टॉक में खरीदारी किए हैं? तो आप ज़रूर इन मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इसमें भी स्टॉक पैटर्न कुछ ऐसे ही देखने को मिल जाता है। और मैं अगर एमआरएफ का बात करूँ, तो एमआरएफ में भी आज इतना बड़ा कैंडल बना है। तो अगर किसी को मतलब ऐसा है कि ये जब 1 लाख रुपए के ऊपर स्टॉक जाएगा तो काफी आसानी से 1 लाख 10 1 लाख 25 हजार का स्टॉक भी हो सकता है। पर एक ये स्टॉक में एक लर्निंग भी है कि ये स्टॉक ही एक रियल स्टॉक मार्केट का एक रियल स्टॉक है, जिसमें आज तक कभी भी स्प्लिट नहीं दिया गया है। इसीलिए ये प्राइस इतना ज्यादा महंगा दिख रहा है। अगर एशियन पेंट में भी ऐसा किया होता कि स्प्लिट ना देता तो एशियन पेंट का स्टॉक आज 3 लाख रुपए का होता। तो वैसा नहीं है इसमें। ये स्टॉक मतलब ये अभी भी कभी कभी भी स्प्लिट नहीं दिया। पर वैसे देखा जाए तो 1 लाख के ऊपर स्प्लिट देना चाहिए कंपनी को। क्या पता क्या होगा। पर वैसे देखा जाए तो ये इस टाइप का मतलब कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर पहला प्रायोरिटी आपको और किसी कंपनी में होना चाहिए। अब किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है ये थोड़ा एक चीज आपको थोड़ा बता देते हैं। तो कंपनी का नाम है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आज 3.43% का जंप देखने को मिला है। आप लोग शायद जानते हो कि बीकेटी टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीकेटी टायर्स का नाम हर कोई जानता होगा। कंपनी का मार्केट कैप का बात करूँ तो 39,000 का एक मिड कैप टू लार्ज कैप काइंड ऑफ मार्केट मतलब मार्केट कैप है। और स्टॉक का पीई भी प्रीमियम नहीं, अच्छा खासा वैल्यूएशन पे चल रहा है। और आरओसी आरओई आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और मैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बात करूँ तो 195 269 350 475 473, यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा गिरता है, यहाँ पे और भी गिरता है। तो फिर 717 736 774 960, मतलब यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गया है कंपनी का स्टॉक। मतलब जितना भी ऑटो सेक्टर टायर सेक्टर की कंपनी है उसमें से टायर सेक्टर में ये कंपनी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है। और अगर मैं सीएजीआर की बात करूँ तो 10 साल में 31% का सीएजीआर के साथ ग्रो किया है। बाकी कंपनी में इतना अच्छा सीएजीआर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब चाहे वो सीएट हो या एमआरएफ हो, अपोलो हो, जेके हो। तो टायर सेक्टर में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो इस कंपनी को जरूर विचार कर सकते हैं। अब इस कंपनी में आज ऐसा क्या हुआ कि कंपनी में इतना तेजी देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो बाकी कंपनी में ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो इसके चलते मतलब इंडिया में ही सब कुछ होता है। तो इस इसीलिए जैसे कि बालकृष्ण टायर इंडस्ट्रीज का मेन आपका मतलब क्लाइंट है जेसीबी। तो जेसीबी बाहर का कंपनी है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी के थोड़ा चार्ट टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बार बार स्टॉक ऊपर तो ऐसा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के पहले यहाँ पे Q1 का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद से कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रहा था। तो आज एक अच्छी खासी रिवर्सल हुआ। किसी को अगर बाय करना है, किसी को टायर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में मतलब पहले मतलब उसमें अब जोर दे सकते हैं, उसमें खरीदारी करने का विचार कर सकते हैं।
तो अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है मारुति। तो मारुति में आज 2.77% का जंप देखने को मिला है। तो कंपनी के बारे में एक न्यूज़ आता है कि बैंक ऑफ अमेरिका BOFA जो है वो टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। तो बैंक ऑफ अमेरिका अगर कुछ करता है तो उसके हिसाब से हर दिन पर्टिकुलर स्टॉक में मतलब अगर मतलब उठेगा या फिर नीचे गिरेगा, ऐसा होता ही है। तो आज 3.5% का जंप देखने को मिला है लगभग। यहाँ पे तो 2.77 दिखा रहा है गूगल में। तो इसमें जंप देखने को क्यों मिला है? क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में जो मार्केट का लीडर है मारुति का, वो अब यहाँ पे मतलब इसमें बाई रेटिंग दे दिया गया है। क्योंकि अब धीरे धीरे मतलब बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि मारुति अपना फिर से मार्केट में कमबैक करने वाली है। काफी अच्छी बात है क्योंकि न्यू लॉन्चेस होने वाले हैं प्रीमियम एसयूवीज का। और उसके बाद फिर से अपना वो जो 5 से 6% का मार्केट शेयर खो दिया था, तो वो भी अब धीरे धीरे गेन करने वाला है। वैसे देखा जाए तो टाटा मोटर्स मार्केट का लीडर है, वैसे देखा जाए तो अ, कोई भी ऑटो सेक्टर में। फिर भी अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2 लाख करोड़ का बहुत ही मैसिव कंपनी है। स्टॉक भी प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। आरओसी आरओई उतना खास देखने को नहीं मिलता क्योंकि इन लोगों का प्रॉफिट का ओपीएम बहुत ही कम होता है इस ऐसे टाइप की कंपनीज में। अगर आप ओपीएम चेक करने जाओगे तो बहुत ही कम, जितना इन लोग मार्केटिंग करता है उसके हिसाब से ओपीएम बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए 2019 में 10% का ओपीएम था, अब गिर के 7% का हो चुका है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ओपीएम बढ़ना चाहिए जैसे भी हो। प्रॉफिट का ग्रोथ अगर आप देखोगे, प्रॉफिट का ग्रोथ में भी उतना कंसिस्टेंट नहीं देखने को मिलता। 1300 1400 करोड़, फिर 1500, फिर 1300, यहाँ पे घाटे में चल जाती है कंपनी 2020 में। क्योंकि अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो ये चीज में प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 7। और यहाँ पे देख सकते हैं 2300, 1600, फिर 2400, 2800, फिर यहाँ पे 3800, 5400। मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर जाके यहाँ पे फिर से गिर गया, अभी फिर से गिरा, अब फिर से और गिर गया है। अब मतलब प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे उतना खास देखने को नहीं मिलता है। तो 10 साल में सीएजीआर 22% का डिसेंट सा सीएजीआर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के प्रोमोटर्स भी अच्छी खासा देखने को मिल जाता है। तो कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वैसे देखा जाए तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। वैसे देखा जाए तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मतलब अ, जैसे कि यहाँ पे 5 साल में नहीं, रेजिस्टेंस में तो नहीं है। जैसे 2017 का यहाँ पे पीक यहाँ पे अभी तक अचीव ही नहीं हुआ है। 2017 में इसका पीक बना था। और मैक्सिमम शेयर पैटर्न में देखो तो 2017 से ये कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देख रहा है। तो किसी को अगर खरीदना है मारुति में अगर मतलब कन्विक्शन है, तो आप 8500 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हैं। फिर जाके यहाँ पे 7500 का दिमाग में रख सकते हैं। हाँ, इस सब जितना भी कंपनीज के बारे में डिस्कस किए उसमें मैक्सिमम 8%, 5 से 8% ही मतलब पोर्टफोलियो में उसका वेटेज दे। क्योंकि ऑटो सेक्टर या टायर सेक्टर कुछ भी सेक्टर हो, इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन और वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम और कोडा का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।